युवा अवस्था के अंदर एक स्त्री बैठी हुई और उस स्त्री ने महाराज मुझे बुलाया। उस स्त्री के पास में 2 वृद्ध पुत्र पड़े। जब उसने बुलाया मुझे तो मैं उस स्त्री के पास में गया और वहां जाकर के मैंने प्रणाम किया। देवी आप कौन हो? तो उन्होंने कहा महाराज अहम भक्ति दीक्षाता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। ज्ञान वैराग दोनों बैठी हुई है, एकदम मूर्छित, कोई चेत नहीं होगी। महाराज उसी समय हाथ जोड़ करके भक्ति कहने लगी, आप संत हैं और मैंने सुना है कि संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो महाराज जीवन संवर जाता है। तो ये दोनों पुत्र हैं मेरे और कलयुग के प्रभाव से दोनों वृद्ध हो गए। आप कुछ कृपा कीजिए और कृपा करके महाराज इन्हें जागृत कर दीजिए। नारद जी बोले देवी इतनी सी बात है? बोले हाँ। अब महाराज जिसकी माता युवा अवस्था में और पुत्र वृद्ध हो जाए तो उस मां की क्या स्थिति होती है? मां दुख के कारण से कहने लगी आप संत हैं, कुछ उपाय कीजिए। महाराज नारद जी ने वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन वेद वेदांतों के गीता के पाठ करने से कुछ समय के लिए ज्ञान वैराग में जागृता प्राप्त हो गई, लेकिन फिर उनको मूर्छा। आकाशवाणी सुनाई दी कि ज्ञान और वैराग का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, ज्ञान और वैराग का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। महाराज मैं कौन सा सत्कर्म करूं? नारद जी पूछ रहे, आप बताइए मुझे मैं कौन सा सत्कर्म करूं? महाराज नारद जी ने हाथ जोड़ करके बड़ी विनती की कि आकाशवाणी ने जो कहा कि सत्कर्म करो, मैंने गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, इनसे इनको जागृत प्राप्त नहीं हुई तो आप बताइए। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करवाइए, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करवाइए। महाराज जी वेद शास्त्र सब कुछ मैंने पढ़ा और इनको सुनाया, लेकिन भागवत इतनी बड़ी है जिससे कि ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। बोले हाँ महाराज। बोले भागवत तो ऐसा है ग्रंथ है महाराज कि देवता लोग भी तरसते इसके लिए। एक दफे सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो स्वर्ग के सारे देवता आकर के और जब कथा सुनने के लिए कहा कि एक काम कीजिए, स्वर्ग का अमृत तो आप ले लीजिए और श्रीमद् भागवत अमृत है ये हमें दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से पूछा कि गुरुवर ये बताइए कि श्रीमद् भागवत कथा में और स्वर्ग के अमृत में क्या फर्क है? तो कहा कि स्वर्ग के अमृत को पीकर के व्यक्ति को मरना पड़ता है और फिर अपने कर्मों का भोग करके फिर वापस से ऐसे महाराज 84 योनियों में उनको डोलना पड़ता है, घूमना पड़ता है। और श्रीमद् भागवत तो ऐसा ग्रंथ है जिसने एक बार ग्रहण कर लिया तो जीवन और मृत्यु से छुटकारा हमेशा के लिए मिट जाता है। महाराज नारद जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और कहा कि महाराज श्रीमद् भागवत, सारे देवता जाकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी को कहा महाराज श्रीमद् भागवत कथा इतनी बड़ी ग्रंथ है। नारद जी ने जैसे अपने पिताश्री को बताया, तराजू लेकर के खड़े हो गए। 6 शास्त्र, 4 वेद
और 18 पुराण महाराज एक पलड़ी में रख दिए और श्रीमद् भागवत कथा को एक पलड़ी में रख दिया। और जैसे ही पलड़े को उठाया तो श्रीमद् भागवत जो थी वो नीचे की ओर आ गई और समस्त ग्रंथ जो थे सारे ऊपर की ओर उठ गए। मेरे भाई बहनों, जिसमें भजन होगा वही नीचे की ओर आएगा, जिसमें भजन नहीं होगा वो नहीं आएगा। तो नारद जी ने उसी समय कहा, महाराज श्रीमद् भागवत कथा। बोले हाँ। तो महाराज जी ये कथा कहाँ करवाई? तो ये कथा हरिद्वार में मधुवन के अंदर इस कथा का वाचन हुआ। लेकिन नारद जी जो थे वो महाराज सन्यासी थे, इसलिए नारद जी अगर कथा होती है तो उसके अंदर महाराज पति और पत्नी दोनों जोड़े से बैठ करके कथा सुनते हैं, उससे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। अब नारद जी पत्नी कहां से लेकर के आए? तो महाराज वहां 3 आसन बिछा दिए और सनकादि ऋषि वहां बैठ गए। नारद जी श्रोता बन गए और सनकादि ऋषि जो थे वो वक्ता बन गए। सनकादि ऋषि बोलने लगे, महाराज ये कथा ऐसी है कि जीवन और मरण से छुटकारा दिला देती है। बोले महाराज ऐसे कैसे? बोले मुझे एक कथा याद आ गई, मैं आपको बताता हूं। बोले क्या? बोले तुंगाभद्र नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे और आत्मदेव